हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने बहुत सारे बिहार पुलिस के टेस्ट सीरीज को लगातार इस YouTube चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसे आप जाके देख सकते हैं। चाहे वह ज्ञान बिंदु का सेट हो या प्लेटफॉर्म का सेट हो, जो भी नए नए सेट आ रहे हैं, हमने सभी सेट को फुल टेस्ट सीरीज का डिस्कस इस YouTube चैनल पर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज टेस्ट सीरीज नंबर 8 है प्लेटफॉर्म का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। तो दर्पण सूत्र आप सभी को पता है, होता है 1/u + 1/v = 1/f। तो इसी को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा u v और ऊपर हो जाएगा v + u बराबर 1/f। और यहीं से f बराबर आपको निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। f बराबर हो जाएगा आपका uv/u + v। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 2, 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर व्युत्पात है तथा I1 और I2 इनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 और I1/I2 का क्रमशः मान हमसे पूछ रहा है। तो इसका चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब है प्रश्न 3, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। तो चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए, यानी जब हम बल्ब का फिलामेंट बनाएंगे तो उस फिलामेंट का क्या क्या गुण होना चाहिए। तो पहला गुण यहाँ पर दिया हुआ है निम्न गलनांक। यह गलत है, गलनांक हमेशा उच्च होना चाहिए, गलनांक उच्च होना चाहिए। दूसरा कथन है उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए, ये भी सही है। और तीसरा है उच्च प्रतिरोध, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब है प्रश्न 4, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्धित होने वाली प्रकाश किरणें के लिए विचलन कोण किस कोण के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 का डी, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो होता है वह विचलन कोण होता है। अब है प्रश्न 5, दो इंजनों के एक दूसरे को पार करने की स्थिति में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर को क्या प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तारतम्य की कमी। अब है पुट करेक्ट प्रोनाउन, करेक्ट प्रोनाउन को यहाँ पर रखना है। तो डैश इज माय बुक, तो यहाँ पर दिज प्लुरल है, ये नहीं होगा, काहे कि यहाँ पर सिंगुलर का यूज किया गया है। दोज भी प्लुरल है, ये नहीं होगा, दिस सिंगुलर है, यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब है पुट एडजेक्टिव इन द ब्लैंक, खाली स्थान में जो है एडजेक्टिव को भरना है। तो लिखा है देयर इज डैश मिल्क इन द कप, तो इसका आंसर हो जाएगा सम, यानी सम का प्रयोग जो है प्लुरल और सिंगुलर दोनों के रूप में हम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सम। अब है प्रश्न 8, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संख्या है, कौन सी संज्ञा है। तो सभा यहाँ पर जो है समूहवाचक संज्ञा, यहाँ पर सभी व्यक्ति समूह में बैठ करके बात कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अब है प्रश्न 9, तेल डैश वाचक संज्ञा है। तो तेल जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न 10, लोहा शब्द है, लोहा कौन सी शब्द है। तो ये लोहा जो है पुल्लिंग है। अब है प्रश्न 11, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। तो बेकिंग सोडा हम कैसे बनाएंगे। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमको सबसे पहले NaCl, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो उसके बाद आपको बनेगा अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी बेकिंग सोडा का यूज हम खाने के रूप में करते हैं और अग्निशामक यंत्र बनाने में भी हम करते हैं। अब है प्रश्न 12, यदि एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो HCl जो होती है उस किसकी पचाने के लिए हम उपयोग करता है हमारा शरीर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पेप्सिन। अब है प्रश्न 13, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता। अब है प्रश्न 14, सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 बिलियन ABC और E के pH मान क्रम से दिया गया है, तो इन बिलियन के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रण बढ़ते क्रम में pH मान क्या होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी जिसका pH मान सबसे अधिक होगा उसका सांद्रण सबसे कम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न 15 है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, तो इसमें बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होती है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो दिखा रहा है यहाँ पर अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। अब है प्रश्न 16, एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, तो जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह एक धनावेशित बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है प्रश्न 17, बेरिलियम आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पर जो है बेरिलियम यानी Be2+, यहाँ पर जो है यह धनात्मक 2 इलेक्ट्रॉन, इसका बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 होती है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके यह 2 बन गया। अब यहाँ पर है मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पर आपका 12 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यहाँ पर बच जाएगा 10। यहाँ पर सोडियम 11, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ पर हो गया 10। लिथियम 3, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यहाँ हो गया 2। और यहाँ पर है हीलियम का परमाणु संख्या 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यहाँ बचा 1। तो अब यहाँ पर बेरिलियम का परमाणु संख्या 2 बच रहा है और यहाँ पर भी लिथियम का 2 बच रहा है, तो यही सम इलेक्ट्रॉन यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक समान हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब है प्रश्न 18, एक तत्व के समस्थानिक के गुण द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण है, यानी कारण क्या होता है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। अब है प्रश्न 19, अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन क्षमता की अवरोही क्रम में लिखें, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गामा बीटा और अल्फा। अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है गामा किरण की होती है, उसके बाद बीटा की, उसके बाद अल्फा की। इसका वेग भी जो है यहाँ पर इसका वेग और भेदन क्षमता ये सब बराबर होती है। अब है प्रश्न 20, 11 मतलब अब है प्रश्न 20, सोडियम से जो एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा। जब भी बीटा कण उत्सर्जित होता है तो सोडियम आयन में यानी किसी भी परमाणु में एक परमाणु की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर ये आपका एक बीटा कण निकल रहा है तो इसका आपका जो है एक परमाणु की वृद्धि हो जाएगी, यानी 12 मैग्नीशियम हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मैग्नीशियम। अब है प्रश्न 21, किसी समूह के सदस्य का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है, तो किस समूह का उपयोग जो है बियर बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ईस्ट। अब है मर्मेकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मर्मेकोलॉजी का अध्ययन आपका कहलाएगा चींटियों का अध्ययन जो है मर्मेकोलॉजी कहलाता है।
अब यहाँ पर है कीट का अध्ययन, तो कीट का अध्ययन जो है एंटेमोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। और चींटी का अध्ययन आपका मर्मेकोलॉजी हो गया। अब है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब है प्रश्न 23, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वृषण। अब है 24, वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, तो कौन सा पादप होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पाइनस। अब है प्रश्न 25, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन किसा चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? तो इसमें डीएनए संश्लेषण टोटल 4 अवस्था बनते हैं, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टेज, स्टेज, यही 4 स्टेज होते हैं। अब है 26, पौधों में द्रुत जल अवशोषण है, तो यह हो जाएगा निष्क्रिय अवशोषण, तो इसका हो जाएगा आंसर ए। अब है प्रश्न 27, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सी, ग्लाइकोजन। अब है फिनाइल कोटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्तक में फिनाइल एलिनिन बढ़ जाता है, उत्तक में जो है फिनाइल एलिनिन बढ़ जाता है। अब है प्रश्न 29, दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्ती में होती है, तो मोमबत्ती में जो होती है उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब है प्रश्न 30, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, शुक्राणु और डिंब बाह्य का निषेचन, यानी बाह्य निषेचन का मतलब हुआ ट्यूब में निषेचन, शुक्राणु और अंडाणु का ट्यूब में निषेचन करा के जाइगोट बनाया जाता है और उस जाइगोट को फिर मादा के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का ए। अब है 31, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन प्रचुर मात्रा में यहाँ पर गुड़ में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न 32, हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्रह्मकमल। अब प्रश्न 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी और प्रश्न 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 17 एकड़ और 35 का आंसर हो जाएगा आपका ये कह रहा 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 550 मीटर। अब है प्रश्न 36, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना हमारी लक्ष्मीबाई की मतलब महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है, तो इनका जन्म स्थली वाराणसी है। अब है प्रश्न 37, इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब है प्रश्न 38, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? तो गुलामी का अधिकार पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब है प्रश्न 39, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो है 1764 में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 22 अक्टूबर 1764। अब है प्रश्न 40, बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो बेलारूस की राजधानी आपका मिन्स्क है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। अब है प्रश्न 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 400
प्रश्न मैथ का बनाने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं बना तो हमारे ANP इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करिएगा, हम बना के भेज देंगे। अब है प्रश्न 42 का आंसर हो जाएगा, इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A 48। देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? दो पक्षीय प्रणाली किस देशों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। अब है प्रश्न 44, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तांत्रिक केंद्र माना जाता था? तांत्रिक केंद्र किस स्थान को माना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पश्चिम बंगाल। अब है निम्न में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा को नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्रांस। अब है प्रश्न 46, मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परिंदा जोशी। इसने 3 उपन्यास टोटल लिखे हैं, जिसमें से एक मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक हैं, परिंदा जोशी। अब है प्रश्न 47, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी जो है आपका यह जुबा हो जाएगा। दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा, और यह सूडान देश से अलग हुआ था 2011 में। अब है मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामायण के निर्माता जो हैं रामानंद सागर थे। अब है प्रश्न 49, निम्न में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है? तो बैल प्रधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रामपुरवा। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। अब है प्रश्न 51, यूनान रोमन कला निम्न में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका गंधार में। अब है यूरेंस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यूरेंस मतलब अरुण ग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 84 वर्ष। अब है नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है, यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कृष्णा नदी, यानी आंध्र प्रदेश में है। अब है 54, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? तो शून्य आधारित बजट का प्रयोग सर्वप्रथम 1983 और 84 में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कृषि का विकास करना, तो 55 का हो जाएगा ए। अब है 56, कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डैश कॉस 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, तो इसका होल आंसर हो जाएगा आपका 0, तो ऑप्शन बी। 57, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम हो तो भिन्न क्या कहलाता है? तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा इसका सी, यानी उचित भिन्न। अब है 58, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 58 का डी, 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब है 59 में है 11 की पावर 41 प्लस 3 को 10 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 4। अब है प्रश्न 60, tan थीटा बराबर -4/3, तो sin थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तो sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा डी, इसका 2 आंसर हो गया, तो -4/5 या 4/5। अब है प्रश्न 61, प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसप, यानी 1837 में इसने पढ़े थे, अशोक के शिलालेख से प्राप्त हुआ था। अब है मिलान करना है, सूची 1 को 2 से मिलान करने कह रहा है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 1992 में शुरू हुआ। अन्नपूर्णा योजना 2000 में, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में, और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 1997 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब है प्रश्न 63, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल जो है वह ग्वालियर में स्थित है। मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। अब है मथुरी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी जो है लोक नृत्य जो है वह तेलंगाना में परिचित है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वह अनायमुडी है, और कलसुबाई जो है यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र। अब यहाँ पर है, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह दोदा बेटा है। अब है 66, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारतीय परिसीमन आयोग। भारतीय परिसीमन आयोग। अब है प्रश्न 67, देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पादक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वस्त्र उद्योग। अब है 68, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब है प्रश्न 69, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रश्न 70, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 97वें संविधान संशोधन। अब है प्रश्न 71, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 47। और वर्तमान में अभी जो है इसमें टोटल 52 जो है अनुसूची है, 52 विषय है। प्रश्न 72, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 50। अब है 73, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद 267 है, जो कि विशेष परिस्थिति में संसद के विचार से निकाला जाता है। अब है प्रश्न 74, 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। अब है प्रश्न 75, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 76। अब है प्रश्न 76, किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत का पहचान पत्र कहा था? तो भारत का पहचान पत्र किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने पहचान पत्र कहा था। अब है प्रश्न 77, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डेनमार्क। भारत और डेनमार्क के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर पर कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्पाद कर। प्रश्न 79, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कटक में स्थित सालार जंग संग्रहालय है।
सुभाष चंद्र की 122वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 3 संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें से भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, कोलकाता में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में और सालार जंग संग्रहालय जो है कटक में स्थापित किया गया। अब है प्रश्न 80, पंडित सागरदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय थे? इसमें टोटल 7 अध्याय हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब है अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न ऑप्शन ए, गोल्फ के द्वारा। रग्बी जो है फुटबॉल के लिए हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल के लिए, और तलवारबाजी पोलो तो एक खेल ही है। अब है प्रश्न 82, एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग। अब है प्रश्न 83, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लुम्बिनी में। 8 अगस्त 2023 को दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी थी? कुवैती दिनार जो है, एक कुवैती दिनार बराबर 267 रुपया भारतीय रुपया के बराबर होता है, तो अभी तक सबसे मजबूत मुद्रा है। अब है 85, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, श्रीनगर में। 86, क्रिकेट के 3 प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रोहित शर्मा। 67 वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, UAE। अब है चूज द करेक्ट वर्ब को यहाँ पर मतलब चूज करना है। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल जो है प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आर। अब है प्रश्न 79, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूं, तो आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब है 90, चूज द करेक्ट वॉइस को चूज करना है, तो लिखा है शुभम विल क्लीन द क्लास, शुभम जो है क्लास को साफ करेंगे, तो इसका प्लूरल इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा द क्लास विल बी क्लीन्ड बाय शुभम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी क्लास जो है शुभम के द्वारा साफ किया गया। अब है 91, द विगन डैश, तो विगन डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वी, टॉकिंग। अब है प्रश्न 92, तो विद्युत बल्ब की प्रतिरोध 1:2 में है, तो इसके समांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टता वाले स्रोत जोड़ दिया जाता है, तो इसमें सामर्थ्य का क्षय निम्न में किस अनुपात में होगा? तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 2:1 में। अब है 93, एक बल का परिमाण 10 न्यूटन है, यदि एक पिंड की कार्य करता है जिसका एक भाग फिक्स्ड है, बद्ध बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है, तो बल का बल आघूर्ण ज्ञात करें, तो बल का आघूर्ण हो जाएगा बल गुने बलों के बीच की दूरी, बल गुने बल की बीच की दूरी, तो इसके बल जो है आपका 10 न्यूटन का लग रहा है और दूरी जो है आपका 4 मीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर। अब है 94, जल वोल्टामीटर में धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन मुक्त होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथोड पर। प्रश्न 95, अनुदैर्घ्य तरंग का संचरण में विचलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व और दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है क्या? तो कम। अब है प्रश्न 96, केशिकत्व के कारण द्रव की नली में चढ़ेगा, तो स्पर्श कोण क्या होगा? स्पर्श कोण न्यून कोण हो जाएगा। जब केशिकत्व के कारण द्रव जो है नली में चढ़ेगा तो स्पर्श कोण न्यून कोण होगा। अब है प्रश्न
97 पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडिताइन। अब है 98 लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखिका। लोकप्रिय का समास क्या होगा? लोकप्रिय तो सप्तमी तत्पुरुष। 99 का 1। अब है संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम जोड़ गम, ऑप्शन सी हो जाएगा संगम, यानी यह एक व्यंजन संधि है। तो चलिए आज का सेट समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।